नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ये मान लिया है और ये पत्र जारी कर दिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे थे वो वहीं पर अपनी सेवा देते रहेंगे। उन्हें किसी दूसरे जिले में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सरकार के शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया था कि जिन नियोजित शिक्षकों को जो विद्यालय बिहार के जिन जिलों में मिले हैं उनको ट्रेनिंग के उपरांत वहीं अपनी रिपोर्टिंग देनी होगी, वहीं पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। लेकिन अभी शिक्षा विभाग से जो खबर आई है, जो पत्र आया है, उसमें ये बता दिया गया है कि नहीं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी सेवाएं जिस विद्यालय में सेवा दे रहे थे वहीं से उनकी सेवा जो है वो जारी रहेगी। यदि वो कहीं ट्रेनिंग के लिए गए भी हैं तो वो तुरंत लौटकर रिपोर्टिंग करें अपने मूल विद्यालय में। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमने ही सबसे पहले गांधी मैदान से उन नियोजित शिक्षिकाओं का दर्द आपको दिखाया था जिन्होंने कहा था कि हम नियोजित ही सबसे पहले अच्छे थे, अब तो बीपीएससी की परीक्षा हम पास करके हमें दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा, हमारी पूरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। जरा सा वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे नियोजित शिक्षिकाओं ने मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाई थी, शिक्षा विभाग से ये गुहार लगाई थी कि हमें वहीं पर रहने दिया जाए। देखिए थोड़ी तस्वीर ये। मेरा डिमांड यही है कि हम लोग जहाँ हैं हम लोगों को वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि जहाँ भी हैं हमारा सीट अभी वहाँ पे वो वैकेंट नहीं है, हम लोग वहाँ हैं। तो फिर वो जब सीट खाली नहीं हुआ है तो फिर हमको वहीं रहने दिया जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारा आदरणीय मंत्री जी से। और हम लोगों को इधर उधर भेज करके हमारा सारा घर परिवार बेतरतीब हो जाएगा, सब कुछ मतलब कहेंगे कि उजड़ जाएगा। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी परवरिश कैसे होगी, हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, ये सब बहुत परेशानी है सर। दूसरे जगह जाने से और हम लोग पटना में आए हैं, अगर यहाँ या जिस स्कूल में भी जो भी टीचर गए हैं तो वो मेरिट में आए हैं तभी गए हैं वहाँ। तो एक बार मेरिट, 2 बार मेरिट, 3 बार मेरिट, कितनी बार हम लोग मेरिट में आए सर। बार बार जीवन में यही होता रहा है नियोजित शिक्षकों के साथ। और परीक्षा देते देते कितनी बार परीक्षा दे। इसलिए जहाँ हम लोग हैं हम लोगों को वहीं रहने दिया जाए और जो भी नियोजित टीचर अगर कहीं जाना चाहते हैं शिक्षा से तो उनको जाने दिया जाए, बाकी जो लोग जहाँ हैं वहीं उनको रखा जाए बस। तो हमको नहीं लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इससे अच्छा तो हम नियोजित ही हैं, राजकर्मी से अच्छा नियोजित ही हैं, क्योंकि राजकर्मी का ये मिला है परंतु वो पैसा तो हमें नहीं सरकार दे रही है, वो वेतनमान नहीं दे रही है पुराना वाला। तो नए वाले में स्थान परिवर्तन हमारे लिए समस्या। राज्यकर्मी में तो राज्यकर्मी का जो दर्जा आप लोग को अब मिल गया, उसमें जो सुविधाएं राज्यकर्मी की हैं वो तो आपको मिलेंगी जो नियोजित में नहीं। स्थान परिवर्तन से बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा परिवार यहाँ रहता है, ये सब समस्याएं हैं। हम सेट कर चुके हैं, यहाँ मेंटली सेट हैं। हमने कभी आवेदन नहीं दिया कि हमारा स्थान परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 3 मौका आपको दिया जाएगा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए। तो हम लोगों ने वही 3 मौके में एक मौके में अपना दिखाया कि हम लोग में है काबिलियत, हम लोग कर सकते हैं। यही बात है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि यदि आपका ट्रांसफ़र दूसरे ज़िले में करता है तो आप ये मान के चले कि आप नियोजित में ही अच्छी हैं, नियोजित बन के ही रहना चाहेंगे? स्थान परिवर्तन होने से जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, बच्चों का अभी कैरियर का समय है तो उसी हिसाब से लोग पटना आते हैं, हम बाहर जाएंगे। बच्चे हमारे कुंठा से, जब घर में बच्चे हमारे कुंठा होंगे तो हम बाहर के बच्चों को क्या दे पाएंगे। इसलिए हम मतलब राजकर्मी का दर्जा लेकर भी लगता है जैसे कि नहीं, नियोजित ही ठीक है। ऐसा लड्डू है जैसे शादी का लड्डू बोला जाता है, जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन हम लोगों ने ये लड्डू इसलिए खाया परीक्षा का कि हम लोगों को मीडिया के थ्रू जो बात जा रही थी, हम लोग विरोध कर रहे थे, जब आंदोलन कर रहे थे तो आम पब्लिक में हम लोगों को बहुत नीचा दिखाया गया और आम पब्लिक बोली कि ये मोटी को तो सबसे पहले बीपीएससी के परीक्षा दिलवाओ, ये सिर्फ बकबक करती है मीडिया में, शायद विद्यालय में कुछ नहीं बोलती होगी।
जब उनको जवाब देने के लिए, पब्लिक को जवाब देने के लिए हम सभी शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने निकाला परीक्षा, और उसमें सब लोग बहुत अच्छा किए। हम लोगों को विद्यालय में कार्यरत होते हुए भी हमारे पास समय नहीं होता था तैयारी का। हम लोगों को ACS की भी इतनी कड़ाई थी कि हम लोग जनगणना का भी कार्य कर रहे थे, 15 अगस्त की तैयारी भी कर रहे थे। ACS का भय भी था कि विद्यालय में मोबाइल नहीं चलाना है कक्षा में, तो हम लोग कैसे पढ़ते, क्या करते और बच्चों को पढ़ाते कि अपनी किताब खोल के पढ़ते। उतना सब कुछ कठिनाइयों के बावजूद हम लोगों ने साबित किया कि हम लोग BPSC एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं और हम लोग काबिल हैं। तो आपने देखा, सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि नियोजित शिक्षिकाएं चाहती हैं कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और हम जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं विगत 15 से 17 सालों से, वहीं पर हमको रहने दिया जाए। और शिक्षा विभाग ने एक तरह से इस मांग को मान लिया है और अभी अभी जो सूचना आ रही है उसके हिसाब से उन्हें जो है उसी विद्यालय में जहां पर वो पढ़ा रही थी पिछले दिनों, वहीं पर उन्हें अपनी सेवाएं देनी होगी। हम आपको बता दें कि करीब 28,200 नियोजित शिक्षक जो हैं वो BPSC की परीक्षा उन्होंने पास की है और 28,200 शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में ही जो है अब अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें किसी दूसरे जिले में या दूसरे विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि चुनावों को कहीं ना कहीं देखते हुए नीतीश सरकार ने ये बड़ा एक फैसला लिया है। अब नियोजित शिक्षक जो हैं इस आदेश को किस रूप में ले रहे हैं, यानी कि वो तो खुश होंगे ही, लेकिन चुनावी समय में नीतीश सरकार ने फिर एक बड़ा खेला खेल दिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।